हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, चैप्टर नंबर 135 ऑफ आवर बुक फेवरेट शंभुलिंगम। कर दे शुरू? अरे कर दे क्या शुरू, चलिए शुरू करते हैं। खोल लीजिए सब अपनी अपनी किताब का पेज खोलिए और उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें बस छोटी सी चीज़ें हैं कि हमें नर्व फाइबर को क्लासीफाई करना है। किन किन बेसिस पे? सबसे पहली बात, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन ऑरिजिन, फंक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, कि वो किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, उसका डायमीटर और कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। इन बेसिस पे हम लोग नर्व फाइबर को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग टू टाइप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, मतलब जो नर्व फाइबर जिसमें माइलिनेशन हो रखा है, ये माइलिनेटेड जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है, समझे। नॉन माइलिनेटेड जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, दैट्स इट, बट इतना ही पार्ट है। उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दो टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो टाइप का है, सोमैटिक और विसरल और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है इसका? स्केलेटल मसल्स में। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स सप्लाई द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। और विसरल की बात करें तो वो हमारे विसराज यानी इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई देते हैं, जो ऑटोनॉमिक नेचर के होते हैं, मतलब विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल। ठीक है, सोमैटिक नर्व फाइबर्स स्केलेटल मसल को देते हैं और विसरल वाले इंटरनल ऑर्गन्स या विसराज को देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं नर्व फाइबर। अगर ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व फाइबर, अगर स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व फाइबर। अगर फंक्शन के बेसिस बात करें, ये भी टू टाइप का। फंक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्या वो इंपल्स लेके आ रहे हैं फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरी लेके जा रहे हैं। उस बेसिस पे हम लोग मोटर और सेंसरी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो सेंसरी वाले होते हैं ये इंपल्स कैरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो मोटर वाले होते हैं ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं मोटर इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनको सेंसरी वालों को हम लोग एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं और मोटर वालों को हम लोग इफरेंट नर्व फाइबर भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर आखिरकार वो सिक्रीट कर रहे हैं। ये इसके बेसिस पे हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो एड्रीनर्जिक और एक कॉलिनर्जिक। एड्रीनर्जिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं नॉर एड्रीनलिन। क्या सिक्रीट करते हैं? नॉर एड्रीनलिन। और जो हमारे कॉलिनर्जिक हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? एसिटाइल कोलिन। बात समझ में आई? उसके बाद में हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, इसको हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं एरलैंगर गेसर क्लासिफिकेशन। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं नर्व फाइबर्स को। ये टेबल दे रखी है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी टेबल दे रखी है। अगर आप इसको देखो यहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया इसको टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में। और टाइप ए के बेसिक सब टाइप्स क्या है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, उसके बाद में अब इस टेबल में इनका डायमीटर भी लिखा हुआ है, उनकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी लिखा हुआ है। भाई इसी के बेसिस पे तो हमने ये क्लासिफिकेशन किया है ए बी सी। तो अब ये डायमीटर और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को अगर हम देखें तो क्या आपको डाटा याद करना? नहीं याद करना, आपको बेसिकली याद रखना कि जब कहीं पे डाटा है तो इतना सारा डाटा तो ऑब्वियस सी बात है हम याद नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है? जैसे सबसे ज्यादा डायमीटर यहाँ पे किसका है? अल्फा का। ए अल्फा का सबसे ज्यादा डायमीटर है। अब आप देखो सबसे कम डायमीटर किसका है? टाइप सी नर्व फाइबर्स का सबसे छोटे होते हैं डायमीटर में। और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन सबसे ज्यादा किसकी है? ए अल्फा की है। सबसे कम वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन टाइप सी की है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको यहां से एक मैं अच्छी बात बताता हूं, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। थिकनेस और डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर, थिकनेस जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन उतनी ज्यादा होगी। देखो इसकी थिकनेस कम तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी कम है। समझे मेरी बात को? तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, ये बेसिक तीन क्लासिफिकेशन है। इसमें से टाइप ए थिकेस्ट है, वी हैव डिस्कस। टाइप सी जो है ये थिनेस्ट है
और एक बात बताऊं, अरे बोलना क्यों नहीं बोलता है तू, जो इसमें से ये टाइप सी है, टाइप सी, इसको हम लोग टाइप 4 फाइबर भी कहते हैं, टाइप सी को टाइप 4 कहते हैं, देखो लिख लेना साइड में, टाइप सी को टाइप 4 भी कहते हैं, टाइप 4 भी कहते हैं, टाइप सी को टाइप 4 भी कहते हैं, ठीक है। टाइप ए के 4 डिविजन्स टाइप्स पता है आपको, ए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब इसमें से जो हमारा ये अल्फा वाला, इसको टाइप 1 कहते हैं, बीटा वाले को टाइप 2 कहते हैं, ये इनके अल्टरनेट नेम्स हैं, डेल्टा वाले को टाइप 3 कहते हैं, और टाइप 4 किसको कहते हैं, गामा वाले को, नहीं 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 नहीं, टाइप सी को कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू अ नर्व इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व फाइबर, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जितना हो सके सब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।